Everyone, so welcome back to my channel Science Says Quick Bites. Hope you have enjoyed the last video. In the last video we have learned about the basic differences between living things and non-living things, that how can we differentiate between living things and non-living things. We have seen that living things can grow, can reproduce, can and have metabolic activities in them. So, and with those things we have also seen that how living things interact with each other and how living things interact with another non-living things like air, water and soil. So in this learning session, in this video, which is our second chapter, that is parts of plants and their function, we are going to read about what are the various parts of the plants and how they help the plant to sustain their life. Now we have also read in the last video that plants are related. Plants have some similarities with animals. That is, both need food, water and air to live. As we know that कि आपके plants और animals दोनों ही living things हैं. So that's why both need food, water and air to live. अब उनको एनर्जी के लिए फूड चाहिए, सांस लेने के लिए उनको एयर चाहिए. सो दैट्स वाई बोथ आर डिपेंडेंट ऑन फूड, वाटर एंड एयर टू लिव. विद दिस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ग्रोथ. दे सो ग्रोथ. मतलब प्लांट जो होते हैं वो सीड से जर्मिनेट होके छोटे से प्लांटलेट्स बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होके एक लार्ज ट्री बनता है. उसी तरह हमारा जो एनिमल्स है वो पहले बर्थ लेता है, एक छोटा सा बच्चा बर्थ लेता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते 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 चाइल्डहुड से फिर आपके एडल्टहुड में जाता है, फिर वो आपके एडल्ट से फिर ओल्ड हो जाता है, फिर डेथ होती है उनकी. दोनों ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं. जो इंसान होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, और प्लांट जो है वो सीड के फॉर्म में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और दोनों ही लास्ट में क्या करते हैं, मर जाते हैं. तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में सिमिलैरिटी थी. इसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंसेस भी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते. प्लांट जो होते हैं वो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड जो प्लांट जो होते हैं वो रिस्पिरेशन करते हैं, उनमें लंग्स वगैरह नहीं होता, गिल्स वगैरह नहीं होता, वो स्टोमेटा के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं. नाउ अब जो होता है कि एनिमल्स में आप अपने ह्यूमंस को देख लो, आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं फंक्शंस करने के लिए. जैसे आप अपने लेग्स से लोकोमोट करते हो, इधर से उधर मूवमेंट करते हो. अपने लंग्स, जो आपके नोज़ वगैरह लंग्स वगैरह, उनसे आप सांस लेते हो, माउथ से आप खाना खाते हो. तो व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट हेल्प द प्लांट टू सस्टेन देयर लाइफ. तो सबसे पहले आप जब प्लांट देखते हो तो मेनली जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. मेनली जो आप किसी भी प्लांट्स को देखते हो तो प्लांट्स में सबसे पार्ट जो आपको दिखता है वो कौन कौन सा दिख जाता है. स्टेम आपको ऊपर दिख जाता है. स्टेम से आपके छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं, और उनके बाद क्या होता है कि उनसे फिर ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होती हैं, लीव्स के पास फिर फ्लावर्स होते हैं, और थोड़े समय के बाद वहाँ पे फ्रूट्स भी आती हैं. तो मेनली जो आपके पार्ट्स होते हैं प्लांट के कौन कौन से होते हैं जो आपको दिखते हैं, ब्रांचेज, फ्लावर्स, स्टेम एंड फ्रूट्स. इसके साथ साथ ग्राउंड के नीचे, सॉइल के नीचे क्या होता है, आपका प्लांट का एक पार्ट होता है जिनको हम लोग कहते हैं रूट्स, जो क्या करता है आपके प्लांट को होल्ड करके रखता है, सीधा करके रखता है. सो नाउ अब सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे. सो रूट क्या होता है. तो रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट सिचुएटेड अंडर बीनीथ द ग्राउंड. जो क्या होता है, विच इज फाउंड अंडर द ग्राउंड. तो द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूजुअली फाउंड अंडर द ग्राउंड, और जिनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते बिना प्लांट को निकाले. ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. नाउ रूट का फंक्शंस क्या हैं, रूट आपके प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है. तो रूट जो होता है, रूट का सबसे पहला काम होता है आपके सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. अगर आपको पहले चैप्टर का थोड़ा सा याद हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड बनाता है ना, सनलाइट की मदद से. तो वो जो वाटर होता है वो उसको कहाँ से मिलता है, आप सबको पता है. कभी भी जब आप प्लांट में पानी देते हो, वरना मर जाएगा मेरा प्लांट, तो वो पानी आप कहाँ देते हो, गमले में देते हो, है ना. प्लांट के ऊपर से छिड़कते हो, लेकिन वो जहाँ जाता है गमले में जाता है,
और गमले से पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है, सोखता कौन है, प्लांट तक कौन पहुंचाता है, तो वो रूट्स पहुंचाता है। तो रूट्स का जो सबसे फॉरमोस्ट फंक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाउ सेकेंड फंक्शन इज कि प्लांट हेल्प्स इन रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली। ये क्या करता है, आपके रूट जो है आपके प्लांट को अपराइट रखता है, होल्ड करके रखता है, सीधा रखता है, और जिसकी वजह से क्या करता है वो सॉइल को फर्मली जो मतलब एक ऐसे कसकर क्या होता है सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, जिनकी वजह से आपका प्लांट जो है सीधा खड़ा रहता है, आप वो इजीली जो है स्ट्रॉन्ग वाइंड्स में वो उखड़ते नहीं हैं। तो इसके साथ साथ जो रूट जो होता है वो आपके सॉइल के ब्लोइंग अवे को क्या करता है, रोकता है। जब आप मान लो कि कोई पानी की वजह से या स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ हवा चल रही है, इनकी वजह से क्या होता है आपके सॉइल जो होते हैं इरोड हो जाते हैं। तो नॉर्मली एक टर्म होता है सॉइल इरोजन। तो आपका जो रूट्स होता है वो प्लांट का, वो क्या करता है सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, तो आपने ये सॉइल इरोजन होता है वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल, मीन्स आपका क्या होता है कि सॉइल का बह जाना। जैसे कि मान लो कोई बाढ़ आता है या वही पानी की बहुत तेज़ धारा आ रही है, या आपके बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो क्या होता है कि सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो मतलब उड़ के कहीं और चला जाता है या बह के कहीं और चला जाता है। लेकिन अगर प्लांट्स होता है तो वो उन सॉइल्स को पकड़ के रखता है, उनको बहने नहीं देता। आप जो सुनते हो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, भूस्खलन हो जाते हैं पहाड़ों पे, तो क्या होता है कि अब कहते हैं ना हम पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ काटने की वजह से क्या होता है कि पहाड़ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो बह जाती हैं। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो पूरा का पूरा पहाड़ जो है, पहाड़ की मिट्टी धंस जाती है। तो सॉइल आपका जो रूट्स होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है। तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। और इसका फ़ायदा प्लांट्स को क्या होता है, तो आपके प्लांट सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, अब जो है इसके साथ साथ कुछ जो तीसरा फंक्शन होता है रूट का, तो रूट जो होता है, कुछ रूट जो होते हैं फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आप कैरेट देखते हो, रेडिश देखते हो, बीट रूट देखते हो, जो चुकंदर देखते हो आप, ये सारे क्या है स्टोर्ड फूड होते हैं। इनको आप खा सकते हो, उन रूट्स को आप क्या खा सकते हो, खा सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, ये रूट्स ही होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। नाउ दूसरा पार्ट है स्टेम। स्टेम जो होता है ये अपर मोस्ट जो सॉइल के अपर पार्ट पे होता है, जो आपके सॉइल के ऊपर होता है, जिन पे आपके लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट जो होते हैं ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं। मतलब इनके स्टेम पे ही आपके लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह अराइज होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है कि जो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उस वाटर को लीव्स तक भेजना। अब देखो, वाटर की ज़रूरत तो फोटोसिंथेसिस के लिए है ही है, तो उसी से खाना बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ वाटर का जो नेसेसिटी है, वाटर की नेसेसिटी, वो उससे आपके ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उनके और भी दूसरे फंक्शंस के लिए वाटर का ज़रूरी है। वो प्लांट्स के टेम्परेचर को भी, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है प्लांट के। तो हर पार्ट्स तक जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, उसको हर पार्ट तक कौन भेजेगा, उसको भेजेगा हमारा स्टेम। तो स्टेम जो है वो क्या करता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका जो स्टेम होता है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रो करता है। अगर आप सनफ्लावर, आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने खिड़की के तरफ, एक खिड़की है जहाँ से सनलाइट आती है, उसमें क्या करना कि आप गमला रख देना, ठीक है, और उसमें नॉर्मल ऐसे पौधा होगा। तो देखोगे थोड़े दिन के बाद अगर लाइट इधर से आ रही है तो प्लांट जो है आपका धीरे धीरे इधर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, इधर की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा। तो मतलब प्लांट्स आपका ऐसे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो स्टेम जो है वो आपका हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट में आपका ग्रो करता है। नाउ तीसरा जो होता है, अब जैसे रूट्स हमारा फूड स्टोर करता था, आपके स्टेम्स भी फूड स्टोर करते हैं। जैसे शुगर कैन जो आप खाते हो वो क्या होता है, प्लांट का स्टेम ही होता है। उसमें आपका शुगर होता है जिनसे हम शुगर बनाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो स्टेम्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड कहने का मतलब ज़मीन के नीचे भी स्टेम आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखते हो पोटैटो, आलू जो खाते हो वो आपका मॉडिफाइड स्टेम ही है। अरबी आप सबने खाया होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टैरो, TARO, टैरो। और जिंजर, अदरक, ये सारे जो होते हैं आपके मॉडिफाइड स्टेम ही हैं जो आपके फूड को स्टोर करके रखता है।
ठीक है बच्चे, हमें रूट्स और स्टेम क्लियर हो गया। रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ साथ हमें स्टेम वो फिर उसको आगे बढ़ाता है दूसरे पार्ट्स तक। नाउ जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो है लीव्स। लीव्स जो होता है, लीव्स में आप सबने देखा होगा लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। और क्लोरोफिल जो है वो क्या है, जरूरी है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन जो लीव्स का होता है, लीव्स का काम क्या है कि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जिसमें वो अपने लिए खुद के लिए खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, ये प्लस लिखा है मैंने, इनको यूज करके सनलाइट की मदद से वो क्या करता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इनके साथ साथ फूड जब बनता है तो फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। ये मैंने आपको बताया था, और आप भी जानते हो कि फूड प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो कैसे छोड़ता है, वो अपने लीव्स की मदद से ही छोड़ता है। लीव्स में अभी हम पढ़ेंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो देखते हो कि आपके स्पेनिच वगैरह जो आप खाते हो वो नॉर्मली क्या है, आपके स्पेनिच वगैरह जो आप खाते हो, साग वगैरह खाते हो, पालक वगैरह के, वो क्या आपके लीव्स ही हैं। तो उनमें आपके बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह होता है ना। आयरन के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत विटामिन एंड मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। तो नॉर्मली आपके इनमें क्या होता है, मिनरल्स होता है। नाउ अब क्या होता है कि एक जो तीसरा अब मैंने तीसरा फंक्शन तो आपको फूड के लिए बता दिया। चौथा फंक्शन जो होता है उनको आप यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए आप क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। उससे पहले देखो यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीव्स दी हुई हैं कि अलग अलग शेप में अब क्या होते हैं आपके लीव्स पाए जाते हैं। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम कि आप दो प्लांट लो, पॉटेड प्लांट लो गमले में लगे हुए। एक के ऊपर क्या करो कि आप उनमें वैसलीन लगा दो एक पत्ते के ऊपर, दूसरे वैसलीन को ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद क्या करो कि उनको एक पॉलीथीन बैग से उस प्लांट को जिस पत्ते को आपने वैसलीन लगाया उसको क्या करो, ढक दो। और दूसरे प्लांट में जिसमें वैसलीन नहीं लगाया है, जिस पत्ते को वैसलीन नहीं लगाया, उसको भी पत्ते से पॉलीथीन बैग से ढक दो। कुछ समय के बाद अगले दिन देखोगे कि क्या होता है, आफ्टर आप दिन मतलब 4 से 6 घंटे के बाद देख सकते हो, आप देखोगे कि जो जिनमें आपने वैसलीन लगाया है उनके पत्तों में जो आपने पॉलीथीन बैग से ढक दिया था उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, पानी की बूंदें नहीं है। लेकिन जिनमें आपने वैसलीन नहीं लगाया था उसमें देखोगे कि उनके पॉलीथीन बैग्स में छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती हैं। ये पानी की बूंदें आती कहाँ से हैं? इसका मतलब ये है कि जो वो पानी की बूंदें जो हैं वो लीफ से ही आ रही हैं, और जब हम वैसलीन लगा देते हैं, वैसलीन से कोट कर देते हैं, तो पत्ते में कुछ ऐसा है जो वो पूरे तरीके से वैसलीन से ढक जाता है और पानी उनसे नहीं निकल सकता। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन बच्चों? तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट। अब आपको पता है कि प्लांट जो है रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्टेम के थ्रू लाता है और लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स में फोटोसिंथेसिस करता है। अब मान लो कि अब मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो बाकी के पानी को कहाँ निकालेगा? तो वो क्या करता है कि आप सब ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो रेस्पायर करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ये मैंने आपको बताया। तो स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स इन दी लीव्स। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये जो देख रहे हो इनको एक्चुअली लीव्स को क्या किया है, एक छोटे से पोर को मैग्नीफाई किया है। जब आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा दिखता है, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे आप बीन्स खाते हो ना वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। और इनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, और यही पोर से क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, और इसके साथ साथ आपका वाटर भी क्या होता है, बाहर आता है। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट्स क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है, इवापोरेट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
सो यहाँ पे लिखा है द सरफेस ऑफ लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस हो गए। कोई भी पूछे कि स्टोमेटा के फंक्शंस क्या हैं तो आप लिख सकते हो, सबसे पहला क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब क्या, रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए भी यूज होता है और गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन छोड़ा। तो ये और इसके साथ साथ दूसरा जो है, इसमें क्या यूज करता है, ये ट्रांसपिरेशन के लिए यूज करते हैं हम। ट्रांसपिरेशन में क्या करता है कि एक्सेस वाटर को क्या करता है, एक बार मुझे ये इरेज कर लेने दो। ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को क्या करता है, लॉस करता है। तो दैट्स व्हाई देयर आर टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा विच आर फाउंड इन लीव्स। सो इनडायरेक्टली इट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स। तो कोई आपसे पूछे लीव्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो लीव्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला कि लीव्स फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। दूसरा क्या करता है कि ये फूड स्टोर करके रखता है, जो आप स्पेनिश वगैरह खाते हो, जो आपके यहाँ पे नहीं दिया। और इसके साथ साथ तीसरा क्या होता है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो मेनली स्टोमेटा ही करता है। और चौथा कि ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर को लॉस्ट कर देता है। नाउ अब जो होता है, जो बाकी के हम पार्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज फ्लावर एंड फ्रूट्स। नॉर्मली आप फ्लावर एंड फ्रूट्स जानते ही हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक फ्रूट होता है वो आपके फ्लावर से ही डेवलप्ड होता है। आप जिस पोजीशन पे आपने फ्लावर देखा, फ्लावर क्या होता है कि धीरे धीरे मैच्योर होके वो आपका फ्रूट बनाता है, ठीक है। और फ्रूट जो होता है वो फूड स्टोर करके रखता है। आप जब भी फ्रूट खाते हो, नॉर्मली आप सेब खाते हो, आप मैंगो खाते हो, उन सब में फूड स्टोर होता है और उनसे आप क्या करते हो, एनर्जी लेते हो। फूड जो है आपको ग्रोथ में मदद करता है, इसके साथ साथ एनर्जी देता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके फ्रूट में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, नए बच्चे को जन्म देता है, वो किन फॉर्म में देता है, सीड्स के फॉर्म में देता है, जो जर्मिनेट करके नया प्लांट्स बनाता है। तो वो सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, और एक चीज़, जो सीड्स होते हैं वो आपके एक फ्रूट में सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप मैंगो खाते हो, जामुन खाते हो, तो मैंगो, जामुन, इन सब में क्या होता है कि आपके नॉर्मली एक ही सीड्स होते हैं। लेकिन जैसे आप गुआवा देख लो, पपाया देख लो, लेमन देख लो, ऑरेंज देख लो, वाटरमेलन देख लो, इनमें मल्टीपल नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। इसके साथ साथ आपका एक फ्रूट होता है डैट इज बनाना, उनमें सीड्स नहीं होते। तो नॉर्मली ये अब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये नए प्लांट्स कैसे बनाएंगे। आपने तो बताया सर कि प्लांट जो रिप्रोडक्शन करता है वो किससे करता है, सीड से करता है। तो नॉर्मली ये क्या करते हैं कि स्टेम से आप क्या करते हो, स्टेम कटिंग करते हो, बनाना के स्टेम काट के दूसरी जगह लगा दो, वो फिर दूसरे प्लांट बना लेते हैं। अब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उनमें पढ़ोगे कि प्लांट जो हैं कैसे दूसरे मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो सीड होता है वो प्लांट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्लांट जो डेवलप होगा, आगे ग्रो करेगा, वो सीड्स की मदद से ही करेगा। तो नॉर्मली सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके क्या करते हैं, जर्मिनेशन होती है उनमें। जर्मिनेशन का मतलब है कि जब वो वाटर और जो वाटर जब उनको मिलता है और प्रॉपर सॉइल वगैरह मिलता है, मिनरल्स वगैरह मिलता है, तो उनसे क्या होता है कि वो अपने धीरे धीरे उनसे प्लांटलेट्स बनने लगते हैं, उनके स्टेम और रूट्स क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। उन्हीं को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ना जो सीड्स के, आप कभी भी सीड्स के बाहर देखोगे, आउटर कवरिंग में देखोगे, तो वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जिनको हम लोग कहते हैं सीड कोट। तो व्हाट इज सीड कोट, तो सीड कोट इज हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, ठीक है, जो सीड को कोट करके रखता है, ढक के रखता है। इसके साथ साथ आप कभी भी सीड में देखते हो तो आप जैसे चना को देखो, तो जब चना को आप खोलोगे तो आपको ऐसा चना क्या होता है, ऐसे खुल जाता है ना। ऐसा क्या होता है, चना आपका खुल जाता है, दो पार्ट्स इसके दिखते हैं। कभी भी चना को आप जैसे नॉर्मली चना ऐसा होता है ना, इसको आप बीच से खोल के देखोगे तो दो पार्ट्स ऐसे खुल जाते हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स। और ये कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, कॉटिलिडन्स जो है फूड स्टोर करके रखते हैं सीड्स के लिए। अब मान लीजिए जो सीड्स जिनको जर्मिनेट करना है उनको तो अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना बच्चे, तो उनको फूड कहाँ से मिलेगा, इंसान तो उनको फूड देगा नहीं, तो वो इन कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर करके रखता है, जिनसे क्या हो कि उनको फूड मिलता रहे, वो सर्वाइव कर सके।
इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं नॉर्मली आप जैसे देखते हो, तो जिनको हम बांटते हैं एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पेन सिर्फ एक सीज़न के लिए होता है, वो एक सीज़न में ही ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है, उनमें फ्रूट्स बनते हैं और फिर वो सीड्स प्रोड्यूस करके मर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं, जो सिर्फ एक सीज़न के लिए रखते हैं। जैसे कि आपका ग्राम हो गया, चना, वीट, मस्टर्ड, पैडी मीन्स धान, ये नॉर्मली आपके एक सीज़न में ही लगाया जाता है ना। ठंड के वक्त आपका वीट लगाया जाता है, बारिश के समय आपका पैडी लगाया जाता है, और वो तभी ग्रो करके उसका फसल पक के काट के ख़त्म कर देते हैं। बायनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में 2 सीज़न लगता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायनियल प्लांट्स कहते हैं। ये क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, बायनियल, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ऐसे प्लांट, दोज प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीट ग्रोथ, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायनियल प्लांट्स कहते हैं, जैसे कैरेट, शुगरकन एक्सेट्रा। नाउ पेरिनियल क्या होते हैं, पेरिनियल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ स्पेन को कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। जैसे मैंगो वगैरह देख लो, जितने भी ट्रीज़ आपके होते हैं उनको क्या होता है, आप वो पेरेनियल होते हैं। जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया, लेमन का देख लो, ये सारे क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। नाउ आपको प्लांट्स को दूसरे और टाइप्स में बांटते हैं, जिनको हम बांटते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। इनको हम हाइट्स के आधार पर और स्टेम के थिकनेस के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको बांटते हैं। तो वैसे प्लांट जो बहुत ही छोटे और सॉफ्ट होते हैं, मीन्स कहने का मतलब ऐसे प्लांट्स जो छोटे होते हैं, हाइट में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, और उनके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो आपको बहुत ही लचीला सा दिखेगा। तो नॉर्मली जैसे आपके वीट हो गया, स्पेनिच हो गया, फेनुग्रीक हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके जो होते हैं ग्रास मैटो, सनफ्लावर, ये सब हर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जो हर्ब्स के स्टेम होते हैं वो थिन होते हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रांग होते हैं ताकि वो ईजिली टूट ना जाए, ठीक है। और नॉर्मली ये 1 सीज़न के लिए रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एनुअल प्लांट्स, और वो फिर मर जाते हैं। फिर दूसरे अब इन्हीं प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और नॉर्मली वो सीधा इरेक्ट खड़ा नहीं हो सकते। तो वो नॉर्मली किसी की सहायता से या तो ऊपर चढ़ते हैं, जिनको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं, और या तो वो ज़मीन पे ही रेंगते हैं, जिनको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। तो जो प्लांट किसी की सहायता से ऊपर चढ़ता है उनको हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स, जैसे कि आपका मनी प्लांट्स, या जो ज़मीन पर क्रीप करता है, रेंगता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, जैसे आपके ग्रास हो गए, वाटरमेलन या पम्पकिन, ठीक है। तो इनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आपके जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम हार्ड होते हैं, और इनमें जो ब्रांचिंग होने होती है वो नीचे से शुरू हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल्स के उनको हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, ठीक है। हर्ब्स मैंने बताया, हर्ब्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपके 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, छोटा, और फिर ये लगभग आपके 10 सेंटीमीटर से लेके लगभग आपके 1 मीटर 2 मीटर तक के प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। थोड़े बड़े होते हैं ये, और ट्रीज से छोटे, और इनके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, थिक होते हैं, और इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो नीचे से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि आप करौंदा देख लो, मेहंदी हीना देख लो, इनको हम लोग कहते हैं श्रब्स। फिर आपका आता है ट्री जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके जो ट्रंक्स होते हैं बहुत ही थिक और वुडी होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पीपल हो गया, पाइन हो गया, देवदार। तो अपनी मेमोरी को रिबिल्ड करते हैं फिर से। तो हमने क्या पढ़ा कि रूट जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, स्टेम वो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, फिर सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, और इसके साथ साथ वो प्लांट्स को सपोर्ट भी देता है। तीसरा, लीफ जो होता है वो खाना बनाता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। इसके साथ साथ लीफ जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और प्लांट्स और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव, ये याद रखना बच्चे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो फ्लावर को कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में ही होता है। इन चीज़ों को आप 6th या 7th में आप सीखोगे। तो इनमें क्या होता है कि जो भी प्रजनन क्रिया होती है जिनसे सीड्स बनते हैं वो फ्लावर में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लावर ही डेवलप होकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, और उसी से फिर क्या होता है कि उसी के अंदर सीड्स होते हैं। तो दैट्स वाई फ्लावर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आएगा।
और आपको वीडियो कैसी लगी और पहले वाली भी कैसी लगी थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बाद में पता चलता रहेगा जो भी नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू बच्चों, और आप सेफ़ रहो, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। बाय।